हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आइए आज करते हैं एनालिसिस एक फार्मा कंपनी का। और ये जो फार्मा कंपनी है इसका नाम है पिरामल फार्मा लिमिटेड। अब अगर हम इसका देखें तो इसको प्रॉपर तरीके से पहले हम इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। तो फंडामेंटल क्या कहते हैं और कितने स्ट्रांग लगते हैं और कितने लॉन्ग टाइम के हिसाब से हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या हम इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो किस क्वांटिटी से करें। तो वो सारी चीज़ें जानने के लिए हमें फंडामेंटल्स चेक करने होते हैं अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं तो हमें चार्ट पे एनालिसिस जो है वो एनफ होता है, या फिर कोई भी जब न्यूज़ आती है अच्छा रिजल्ट आता है तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल देखेंगे क्या क्या इसके अंदर रहने वाला है। तो फंडामेंटल चेक करते हैं। सबसे पहले कंपनी के बारे में जानते हैं। तो कंपनी जो है ये देखिए अबाउट पिरामल फार्मा लिमिटेड इज़ पार्ट ऑफ ए पिरामल ग्रुप ऑफ कंपनीज। द कंपनी ऑपरेट्स थ्रू 3 मेजर सेगमेंट्स: कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन उसके बाद है कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनरिक्स, क्रिटिकल केयर में, और कंज्यूमर हेल्थ केयर। तो ये जो 3 सेगमेंट्स हैं इन सेगमेंट में ये काम करते हैं। कंपनी एंटर्ड इन फार्मा स्पेस बैक इन 1988 विद एक्विजिशन ऑफ निकोलस लैबोरेटरीज एंड ग्रीव थ्रू सीरीज ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन। तो ये इस तरीके से स्टार्ट हुई थी कंपनी, और काफ़ी अच्छा खासा जो है इसका अगर आप भी देखेंगे तो अपसाइड रहा है। तो अगर मार्केट कैप देखें हम इसका तो 17,251 करोड़ का मार्केट कैप है आज के समय में। करंट प्राइस की बात करें तो 130 रुपये चल रहा है। हाई की बात करें 149 हाई जा चुका है, और उससे अभी नीचे की तरफ 130 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अगर हम लो की बात करें जो 52 वीक लो है वो 61.6 है, यानी कि 62 रुपये के आसपास मान सकते हैं। वहाँ पे ये लो लगा के आ चुका है। पी इसका अवेलेबल है नहीं अभी, तो पी जैसे ही आता है तो वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। एंड देन बुक वैल्यू की बात करें तो 58 रुपये 60 पैसे का बुक वैल्यू है इसका। और आर अभी बहुत स्ट्रांग नहीं है। आर रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका अभी माइनस में ही दिखता हुआ नजर आया है। फेस वैल्यू जो है 10 रुपये की है इसकी। आइए चलते हैं नीचे की तरफ। ये देखिए जो अब इसके जो पीयर ग्रुप कंपनीज हैं जो इस सेगमेंट में काम करती हैं, उसमें आपका सन फार्मा है, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डी है, जेडस है, मनकाइंड फार्मा, लुपिन एंड अरबिंदो फार्मा। तो ये जो है इनके कुछ पीयर कंपनीज हैं। और उसके नीचे की तरफ अगर आप देखें तो ये पिरामल है। तो पिरामल अगर देखेंगे तो सबसे कम प्राइस में अभी पिरामल मिल रहा है। अगर हम इस पर इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छा रह सकता है आने वाले समय में, बट हमको थोड़ा सा इसका फंडामेंटल और चेक करना चाहिए। उसके हिसाब से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, या जो भी हमको एनालाइज करने के बाद लगता है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो हम इसी तरीके से रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च को देखते रहिए। फंडामेंटल आपको हम क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखते हैं तो सेल्स की बात करें तो सेल्स लगभग इसका सिमिलरली एक पैटर्न में चल रहा है। तो 1500 से 2000 करोड़ 2100 करोड़ के आसपास का रहता है एवरी क्वार्टर। तो अगर आप यहाँ देखें तो 1578 करोड़ रहा है सितंबर 2021 से, और अभी अगर दिसंबर 2023 लेटेस्ट की बात करें तो भी 1959 करोड़ का रहा है। 1690 करोड़ इसका एक्सपेंसेस रहा है। तो ये देखिए अगर नीचे हम और भी नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे फिर P&L है। तो P&L की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेल्स जो है 6315 करोड़ की थी मार्च में 21 में, और 22 की बात करें तो 6559 करोड़, जो कि लगभग 200 करोड़ के आसपास बढ़ा है यहाँ पे। उसके बाद अगर मार्च 2023 तो यहाँ पे और भी अच्छा खासा जो है सेल्स में ग्रोथ मिली है। 7000 करोड़ की सेल यहाँ पे दिखी है। अगर हम करंट की बात करें तो 7782 करोड़ यानी कि अभी तक हो चुका है। तो एक क्वार्टर और है तो इट कुड रीच अराउंड 10,000 करोड़ के आसपास ये पहुँचता हुआ दिख जाएगा। एक्सपेंसेस की बात करें तो ये एक्सपेंसेस इसके रहे हैं 4887 करोड़, फिर 5600 करोड़, 6453 करोड़ और 6765 करोड़। अगर बात करें नीचे की तरफ तो नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट की बात करें तो 835 करोड़ का नेट प्रॉफिट 21 में था, 22 में और कम हो गया, और 21 में ये कंपनी 21 में इसका 835 करोड़ था, 22 में कम हुआ, और 23 की बात करें तो ये माइनस में पहुंच गई, यानी कि 186 करोड़ का लॉस होता हुआ दिखा है। अब इसके बाद अगर नीचे की तरफ अगर देखें नेट प्रॉफिट अभी के समय में भी माइनस में चल रहा है, बट अगर प्रॉफिट की बात करें हम बिफोर टैक्स तो बिफोर टैक्स 47 करोड़ का है। तो अभी क्वार्टर एंड होना है, नेक्स्ट क्वार्टर एंड होने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर और डिपेंड करेगा तो शेयर कितनी तेज़ी से और कहाँ जाता हुआ दिख सकता है। चलते हैं आगे की तरफ। तो बात करें अगर इक्विटी कैपिटल की तो इक्विटी कैपिटल 1323 करोड़ की है अभी के समय में। अगर रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स कॉन्टिन्यूसली जो है कंपनी इंप्रूव कर रही है, बढ़ा रही है धीरे धीरे, और अभी 6435 करोड़ के आसपास हो चुका है। बोरोइंग जो है
ये अभी अगर लास्ट मार्च 2023 से कंपेयर करें तो यहाँ देखिए काफ़ी कम हुआ है, तो बोरोइंग कम हुई है, ये भी कंपनी के लिए अच्छी बात है। लाइबिलिटीज़ थोड़ी सी हैं, 2483 करोड़ की लाइबिलिटीज़ भी हैं इसमें यहाँ पे। अब यहाँ पे नीचे की तरफ हम देखते हैं तो फिक्स्ड एसेट 60,000 करोड़ का है कंपनी के पास। CWIP 989 करोड़, 278 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स भी है, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी की हुई है। तो इन्वेस्टमेंट्स जो है लास्ट क्वार्टर से कम हुई है। तो क्या किया इन्होंने, यहाँ से इन्वेस्टमेंट कम करके जो इनका बोरोइंग वाला पार्ट होगा, बोरोइंग को उन्होंने कम किया है। देन अदर एसेट्स की बात करें तो अदर एसेट्स भी इनका बढ़ा है, 5,459 करोड़ रुपए का अदर एसेट्स है अभी के समय में इनके पास। नीचे आए और देखते हैं इनके डेटर डेज देख लीजिए 93 है, और इन्वेंट्री डेज 227 यानी कि 227 दिन के इन्वेंट्री डेज। डेज पेबल 161 इनका दिख रहा है। वर्किंग कैपिटल डेज की बात करें तो 124 है। और नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मायने रखता है अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो शेयर होल्डर, जो प्रोमोटर्स हैं, प्रोमोटर्स ने भी अपना कुछ परसेंटेज यहाँ पे इंक्रीज़ किया है। जो FII है, FIIs ने अपना जो परसेंटेज वो कम किया है, ये देखिए। बट अभी दिसंबर के क्वार्टर की बात करें तो इन्होंने भी थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। DIIs भी इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड है। DIIs ने अपना जो स्टेक है काफ़ी बढ़ा लिया है। और अगर बात करें पब्लिक की, तो पब्लिक जो है जो लास्ट क्वार्टर से कम हुई है, राइट। तो यहाँ पे अगर बड़े मेजर कंट्रीब्यूटर की अगर बात करें तो बड़े वाले जो हैं ये काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले कर रहे हैं, यानी कि 35% प्रोमोटर्स के पास, 32% FII और DII के पास 10%, रेस्ट ऑफ जो है सिर्फ पब्लिक के पास है। तो ये पैटर्न ठीक है कि यहाँ पे यहाँ और जो प्रोमोटर है थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है क्वांटिटी, तो अगर हो सकता है आने वाले समय में और भी आगे ऐड करते हुए दिख जाए। तो लगभग अभी ठीक लग रही है, इतना बहुत स्ट्रांग नहीं है कि भाई एकदम से बिल्कुल नहीं, बहुत ही आगे भागती हुई नज़र आ जाएगी। बट यस, तो अभी जो क्वार्टर एंड होगा उसके बाद और भी जो अपडेट्स होंगे वो एग्जैक्टली पता चलेंगे कि क्या बेहतर रह सकता है और कितना आगे की तरफ भी भागता हुआ नज़र आ सकता है। चलते हैं ज़रा चार्ट पे, तो चार्ट पे देखते हैं चार्ट क्या है। इससे पहले हम चार्ट पे चलते हैं आई। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम अच्छा खासा जो है समय लगाते हैं रिसर्च करने के लिए, समझने के लिए और आप लोगों की वीडियो बनाने के लिए, ताकि आप लोगों को भी सीखने का मौका मिल सके और आप लोग भी समझ सकें, सीख सकें और अच्छे से यहाँ पे अर्निंग कर सकें। तो आइए देखते हैं। तो अभी ये देखिए लाइव मार्केट चल रहा है और ये हमने 1 डे की कैंडल लगा ली है यहाँ पे पीरामल फार्मा की। अब यहाँ पे देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं बताने वाला हूँ आपको आज। तो ये देखिए ये वाला जो फेस है, इस फेस को मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ, एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं या फिर हम एक काम करते हैं, ड्रॉ करते हैं चैनल। ये देखिए ये वाला जो अगर फेस की हम बात करें तो ये वाला फेस जो है ये हमारा एक्यूमुलेशन फेस रहा था। यहाँ पे क्या हुआ, एक्यूमुलेशन। तो लोगों ने यहाँ पे ऐड किया, ऐड करने के बाद ये देखिए फिर ये आगे की तरफ भागता हुआ नजर आया। तो ये यहाँ पे हमारा एक्यूमुलेशन हो गया, इसको बोलते हैं हम एडवांसिंग फेज। जब एकदम से ऊपर की तरफ तो इसने भागना स्टार्ट किया, ये हो गया हमारा एडवांसिंग फेज। और अगर इस वाले फेज की अगर हम बात करते हैं तो ये अगर आप फेज देखें तो ये देखिए ये जो है यहाँ पे अभी यहाँ ये जो चल रहा है इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखिए प्रॉपर तरीके से अगर हम ये चीज़ें देखें तो सबसे पहले क्या हुआ है, यहाँ पे लोगों ने बाइंग किया, राइट। यहाँ पे लोगों ने बाइंग किया, ऐसे जो है इसमें चलता रहा, बाइंग्स होती रहीं अपसाइड से। इसके बाद ये एकदम से भागना स्टार्ट किया, ये आ गया यहाँ पे, यानी कि बहुत तेज़ी से आगे की तरफ निकलता हुआ दिखा। उसके बाद फिर ये यहाँ पे बॉक्स में घूमना शुरू हो गया, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं। अब यहाँ से अगर आप देखें ये चीज़ें तो ये देखिए जो काफ़ी नीचे की तरफ आता हुआ दिखा है। अगर यहाँ से ये नीचे निकलता है तो फिर ये डिक्लाइनिंग फेज में आ जाएगा, जहाँ से थोड़ा सा जो है क्वांटिटी डिक्लाइन होती हुई नज़र आएगी। तो ये कहाँ तक नीचे जा सकता है और अगर हमें एंट्री करनी है तो कहाँ पे एंट्री करनी है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। आइए पहले थोड़ा सा हम ड्रॉ कर लेते हैं चैनल को, इसको करते हैं थोड़ा सा बड़ा। अब यहाँ से ये कहाँ जा सकता है,
मान लीजिए अगर ये जो हम देख रहे हैं अभी, यहाँ पे अगर क्लोजिंग इसकी आती है और इसके नीचे और ये जाएगा, तो इसका जो फेस है कहाँ पे खुलेगा, ये 120 के पास आता हुआ दिख जाएगा, 120 के पास। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से अगर ये बाउंस बैक होता हुआ दिखेगा, तो अगर यहाँ से भी नीचे की तरफ अगर ये निकल के आ जाता है, मान लीजिए यहाँ से भी नीचे की तरफ आ जाता है, तो ये कहाँ तक जाता हुआ दिखेगा। देखिए ये जो है अगर इससे नीचे की तरफ अगर निकलता है तो इसके लिए ऑप्शन खुल जाएगा, और ये फिर यहाँ पे आपको 107-8 110 के आसपास दिखता जाएगा आता हुआ, और यहाँ से फिर ये यहाँ अप साइड की तरफ मूव करता हुआ दिखेगा। ये देखिए, जो ये वाली रेंज होगी, इस रेंज से आके ये फिर बाउंस बैक होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे अगर हमें क्वांटिटी इसके अंदर ऐड करनी है और हमें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, तो कैसे करेंगे हम इन्वेस्टमेंट, अभी हम इसको देखेंगे कहाँ तक ये नीचे की तरफ आता है, या ये यहीं पे कंसोलिडेट होता है, या फिर यहाँ से वापस आके बॉक्स के अंदर ये फंसता है। तो अगर यहाँ से नीचे आके की तरफ आता है 120 के आसपास और यहीं से फिर ये रिवर्सल लेता है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी क्वान्टिटी ऐड करेंगे। अब यहाँ से भी अगर ये नीचे की तरफ निकलता है यहाँ से, तो ये फिर हम वेट करेंगे 109-10 तक आने का, और यहाँ पे जैसे आता है यहाँ से हम क्वांटिटी ऐड करेंगे। यहाँ से अगर रिवर्सल होता है तो फिर ये आप साइड की तरफ अच्छा खासा जाता हुआ दिख जाएगा। तो इस तरीके से हम छोटी छोटी एनालिसिस करते हैं, और देखिए बिल्कुल सिंपल ये हमने एनालिसिस किया है। यहाँ पे हमने कोई जो टेक्निकल चार्ट्स और ये सारी इंडिकेटर्स नहीं लगाए हैं, नॉर्मल हम जो है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम ये चीज़ें लगा रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हैं और उसके बेसिस पे चीज़ें लगा रहे हैं। तो इस तरीके से आप अगर सीखते हैं तो आप जो है अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे और अच्छे से समझ सके और फिर पैसे कमा पाएंगे। अगर आप नए हैं तो लिंक हमने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाएंगे आप, एंजल पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं उस लिंक से, और अकाउंट ओपन करने के बाद आप इन्वेस्टिंग जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर जब भी देखते हैं आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, और किस स्टॉक के बारे में आप जानना चाहते हैं उस स्टॉक का नाम लिखिए उसके अंदर, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू।